चलो देखो, सबसे पहले सतत और असतत की पहचान जो हम लोग को करना था ना, क्या एग्जाम्पल में बोला, ऐसे बुक का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या कहता है बुक कि किसी भी फलन का ग्राफ कीजिए। क्या कीजिए? ग्राफ। अब ग्राफ आप क्लास 9 से खींचना चालू कर दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। 9 नहीं तो 10 से तो आ ही गया था ना, वो रेखा का ग्राफ खींचना, दोनों जहाँ काटते हुए उनका क्या होता है, हल होता है। याद है कुछ? सतत है कि असतत है, सांतत्य है कि असांतत्य, ऐसे था ना शर्त जो होते थे ग्राफ। तो ग्राफ आप खींचना बहुत पहले नहीं, मतलब क्लास 10 से ही सीखे, और उसका बड़ा ही महत्व है। और उसी ग्राफ से ही एक पॉइंट निकल करके आया है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, सतत और असतत। तो नॉर्मली ऐसे आप समझिए कि यदि हम किसी फलन का ग्राफ खींचें और उस फलन का ग्राफ खींचते समय हम लोगों को कहीं पर भी हाथ न उठाना पड़ेगा। तो हाथ न उठाने का मतलब क्या होगा कि जैसे इस तरीके से हम ग्राफ खींचते चले गए। ये ग्राफ हमारा क्या है? सतत है। क्या है? सतत है। तो मन में आएगा कि सर जी ऐसे तो हम बिना उठाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे कर दिए। नहीं, ऐसे आप आसानी थोड़ी नहीं करोगे। आप कैसे करते हो? ग्राफ कैसे खींचते हो? x का मान खुद से चुनते हो, y का मान निकालते हो, उन बिंदुओं को क्या करते हो? दर्शाते हो। दर्शाने के बाद उन बिंदुओं को मिलाते हो। तो ऐसे कंडीशन में जो प्राप्त होता है, अगर वो आप ऐसे ग्राफ खींचते हैं और आपको कहीं पर भी पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ा और आप ग्राफ डायरेक्टली खींच ले गए, वो कैसा फलन है? सतत फलन। और यदि इस फलन के ग्राफ को बनाते समय आपको पेंसिल को उठाना पड़ा, जैसे अभी हम कई एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे इस चीज़ को। जैसे मान लो मैं एक फलन का ग्राफ बनाया, यहाँ से यहाँ तक तो है, मगर फिर आगे इसका ग्राफ क्या हो गया? यहाँ से ऐसे, इसके बीच में कुछ नहीं। तो ऐसे फलन का ग्राफ बनाते समय हम लोग को अपने हाथ को क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको उठा करके यहाँ से रखना पड़ेगा कि नहीं? ये फलन हमारा क्या है? असतत फलन है। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट। मगर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है, ये तो काफ़ी लंबी कहानी जो भी बताएंगे आपको। पहले आप हमें माइंड सेटअप में इतना तो रखे। कोई आपसे पूछे कि सतत फलन किसे करते हैं, तो ऐसे फलन जिनका आरेख खींचते समय हमें पेन या पेंसिल को उठाना न पड़े, उसे सतत फलन कहते हैं। और जिन फलनों का ग्राफ बनाते समय हमें पेन या पेंसिल को दो या दो से अधिक बिंदुओं पर उठाना पड़े, जिसे क्या कहा जाता है? असतत फलन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल आपको दिए जाएं, उन सब चीज़ों को समझना है। एक जनरल सा मैं क्वेश्चन बताऊँ, y बराबर x + 3, इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो आप ऐसे सोचिए, x का मान कोई भी आप वास्तविक संख्या लेंगे, y का मान आएगा कि नहीं? कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। परंतु एक मान ऐसा है -3 जब आप रखेंगे तो -3 और +3 हो गया 0, जिसका मान क्या होता है? अनंत है। यानी -3 पर फलन का मान क्या हो गया? अनंत। और अनंत मतलब वो असतत हो गया। हर जगह पर ये सतत होगा, हर जगह पे x का मान लिखना है कि y का मान कुछ न कुछ आएगा। परंतु जैसे ही आप -3 पे जाओगे, वहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। है ना? आया नहीं समझे? अब इसका ग्राफ बना ही दें, इसका ग्राफ हम क्या करें? बना ही दें। कुछ पॉइंट को लेकर के चलो, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ऐसे करते थे, इधर x का मान लेते हैं, इधर स्टार्ट 0 से किया जाता है। x = 0 पर y की वैल्यू, x = 1 लेंगे तो y की वैल्यू, x = 2 लेंगे तो y की वैल्यू। तो वैसे आ रहा है कि नहीं? ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या लेंगे? -1 लेंगे तो, -2 लेंगे तो 1, और -3 लेने के क्या आ गया? अनंत आ गया नहीं? अब इन सभी का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते ग्राफ? इन सभी का ग्राफ बना सकते हो नहीं? बताओ। अरे बना लो जी। क्या है बिंदु? एक है 0,1/3, यानी x पे जाना नहीं है, और ये y भी मान लो मेरा 1 है। क्या है? 1। 1/3 यानी 1 होगा कि नहीं? बोलो। पहला पॉइंट में मिला ये 0,1/3 मिला, बोलो मिला कि नहीं? ये पूरा 1 है, मान लीजिए इससे छोटा यहाँ होगा। फिर ये कितना आएगा? 1 पर, यहाँ पे क्या लोगे? 1।
कितना आ रहा है 1/4। 1/4 1/3 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, यानी इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ना यहाँ पे, बोलो। तो ये 1 पे 1/4 यहाँ आएगा कि नहीं, बोलो। फिर क्या लोगे 2 पर कितना 1/5 और छोटा, यानी ग्राफ ऐसे चलेगा, नीचे होता चला जाएगा। फिर -1 पे 1/2 इससे बड़ा हो जाएगा ना, बोलो बोलो जी। -1 पे 1/2 इससे अनुमानित मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा, है कि नहीं। ये 1/2 हो गया। फिर -2 पे और बड़ा, -2 पे क्या हो गया 1, क्या हो गया -2 पर, और -3 पर अनंत। -3 पे अनंत का मतलब देख रहे हो, ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और यहाँ से धनाम से ऐसे उठते 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 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अनंत। क्या हो गया, अब देखो -1 पे ग्राफ इसे कभी काटेगा नहीं, समझ में आ रहा है कुछ, अब समझ में आया कि नहीं। यानी फिर उसके बाद -3 के बाद जैसे ही आप -4 रखेंगे, क्या रखेंगे -4, -4 में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, -4 प्लस दिया -1, तो -4 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, -1 नीचे है कि नहीं, बोलो। यानी अब ग्राफ इसके बाद -3 के बाद इधर चलेंगे तो ग्राफ इधर से चालू हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ से और यहाँ बीच में ग्राफ टूट गया कि नहीं, बोलो। आया नहीं समझ में। ये एक आइडिया आपको जानना चाहिए पहले वाला ग्राफ से, अब समझा। तो किसी फलन का सतत और असतत हमें क्या बताता है, यह बताता है कि किस बिंदु पर इसका मान अनंत हो जाएगा। मतलब जैसे कुछ गालियों का कलेक्शन अगर रखा जाए, नागरिक भाषा में गालियों के कलेक्शन का मतलब क्या होता है, गाली तो नहीं लिखेंगे हम, बस ऐसे इसका टर्म लिखा जाएगा। जैसे एक होता है भाई का गाली देते हैं ना लोग, फिर क्या हो गया बहन का गाली, हाँ भाई गाली गलौज नहीं होता है। फिर उसके बाद एक क्या रखो, लास्ट में अनंत वाला है माँ का गाली, पापा का गाली, सब देते नहीं है, साला साली, कुत्ता कमीना, दुष्ट, ये क्या है सब कलेक्शन है, क्या है कलेक्शन है। अब हुआ कलेक्शन मतलब ये x का मान है, कलेक्शन मतलब ये क्या है x का मान है, और रिएक्शन तुम y हो। तुम्हें क्या कहा गया सबसे पहले, कुत्ता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टर्मोलॉजी हुआ, गुस्सा आया मगर कुछ करे नहीं। कमीना, कोई बात नहीं, साला कहेंगे नहीं, ठीक है, साला ऐसे कहें, साला कहेगा, साली जो भी है। फिर ऊपर के गाली भाई भाई में हमारा सब कुछ दे दिए, मगर जैसे ही माँ को बोलेंगे कहते हैं बस अब बर्दाश्त के बाहर है, यानी इस पर फलन का मान अनंत हो गया। यानी फलन अभी तक तो सतत था, कंटिन्यूअस था, बर्दाश्त कर रहा था, परंतु माँ पर जाओगे ना तो फलन का मान क्या हो गया अनंत हो गया, यानी फलन वहाँ पे मेरा क्या है असतत है। कुछ लोग पिता की गाली पे टूट जाते हैं, मतलब ये माँ वाला है और इसके बीच में समझ है, कई लोग है ना, है नहीं, चालू तो यहाँ से होगा। यानी ऐसे कंडीशन क्या, कोई फलन, मेरे कहने का मतलब कोई फलन अगर सतत है तो जरूरी नहीं कि हर जगह सतत होगा, हो सकता है कुछ बिंदुओं पे क्या हो जाए असतत हो जाए ना। और इसीलिए सब कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं भैया हमें जल्दी गुस्सा नहीं आता, और जब आता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। नहीं आने का मतलब क्या है, इनका एक लंबा चौड़ा रेंज है, बहुत ढेर सारी गालियों का ये कलेक्शन रखे हैं जिसमें ये गुस्सा नहीं होते हैं, मगर कुछ ऐसे टर्म बोलोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो सतत और असतत फलन क्या बताता है, तो एक गाली मत बता देना बताता नहीं, ये हमें ये बताता है कि किसी भी फलन का मान किन बिंदुओं पर अनंत हो जाएगा, इसकी जांच किया जाता है। यानी जहाँ पे फलन उन मानों पर, उन बिंदुओं पे फलन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट मतलब उस मान पे फलन का कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफी विधि का उपयोग करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए तो आप सबका ग्राफ खींच लोगे, मतलब ग्राफ खींचने में बड़ा टाइम लगता है, लगेगा कि नहीं बताओ, ये मान निकालना, सही सही डिसाइड करना। तो इसके लिए क्या किया गया है, मैथ में एक नियम बनाया गया था, किसी भी फलन के सतत और न असतत होने की जांच गणितीय विधि, कौन सी विधि है, गणितीय विधि है। ज्यामितीय विधि समझ में आ गया। ज्यामितीय विधि क्या बताता है कि इस फलन का ग्राफ बनाइए, अगर ग्राफ सतत है यानी कहीं टूट नहीं रहा है तो कैसा फलन है, सतत हो जाएगा, और कहीं पे अगर टूट गया तो फलन आपका असतत हो जाएगा। कहाँ असतत होगा, उस बिंदु पर जहाँ टूटा है,
ये हमारा यहाँ पे टूटा है बिल्कुल -3 पर ये क्या है असतत है। क्या इधर असतत है नहीं, इधर सतत है। -3 पे क्या है असतत हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो चलो ये समझ में आ गया ये भी अच्छे से ना। किसी फलन का ग्राफ कैसे खींचते हैं आप लोग 8, 9, 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 10 से तो पढ़ ही रहे हो अच्छे से ना। मगर हाँ वहाँ पे आप रैखिक फलन इसका ग्राफ खींचे थे सरल रेखा का, तो यहाँ पे भी आपको सरल रेखा का ही ग्राफ मिलने वाला है। कुछ और हम चर्चा करें जो आप 11 में पढ़ करके आए फलन के बारे में। 11 में आप लोग पढ़े थे सिग्नम फंक्शन, याद है सर? ये कौन सा फंक्शन है? मैं बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अभी फिर बताया, अभी बताए थे फलन वाले में ना, फिर बताएंगे। याद रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है किसी लड़के को? ऐसे था ना, याद है? क्या याद है? महत्तम पूर्णांक फलन ना। तो यदि हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो क्या मिलेगा? 2, सही है। इस पर भी 2.9 तक हमें 2 ही मिलेगा ना, मगर 3 पर इसका मान 3 आ जाएगा और 3.1 पर इसका मान क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। माइनस में चलो, -3 ना, इससे छोटा महत्तम पूर्णांक मतलब क्या होता है? इससे छोटा एवं सबसे बड़ा, इससे छोटा या इससे छोटा एवं सबसे बड़ा पूर्णांक। तो 2.1 से छोटा तो 2 होगा, इससे छोटा तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, मगर सबसे बड़ा क्या है? 2। तो क्या मेरा जवाब है 2। ऐसे -2.0 पर सॉरी -2.1, इससे छोटा क्या है? -3। क्या है? आया ना? तो इन सभी का ग्राफ याद है कैसे बनता था? कौन बताएगा? 0 पर 0, 0.1 पर 0, 0.2 पर 0, 0.3 पर भी 0, 1 तक जाता था ना जी। 1 में फलन का मान 1 हो जाता था, परंतु जैसे ही 1.1 जाओगे तो फलन का मान फिर 2 से चालू होता था। याद आया? फिर यहाँ भर जाता था ना, फिर 3 से ऐसे चालू हो जाता था। ये फलन सतत है कि असतत? असतत है। ये भी जगह जगह क्या हो रहा है? टूट रहा है। याद आया कुछ ग्राफ? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपका कैसा फलन है? असतत फलन है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन किसको याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है ना? ये याद आया नहीं? मैं पीछे क्लास में सब समझाया हूं। अच्छा चलो, सिग्नम फंक्शन ये होता है ऐसे जो लिखा जाता है, ये होता है 2, फिर ये क्या होता है -4। दोनों जगह बराबर नहीं रहेगा ना। ये आपका सिग्नम के अंतर्गत आता है। यानी ये क्या बता रहा है? अगर x का मान 0 लेते हो या 0 से बड़ा लेते हो तो फलन का मान हमेशा क्या रहेगा? 2 बड़ा है। 0 लेते हो या 0 से बड़ा x का मान, 0 पर भी इसका मान 2 है, 1, 2, 3, 4, 5 पर भी इसका मान क्या है? 2 ही है। 0 से छोटा -1 अगर लेते हो तो -4 है। इसके बाद हर जगह क्या है? अब समझ आ रहा है? कुछ बोलो। ये भी यहाँ टूट गया कि नहीं? टूट गया ना ये? समझ आया कि नहीं? ये भी कैसा फलन है? असतत फलन है। जितने सिग्नम फंक्शन होते हैं वो असतत फलन होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो पानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो भी आपका क्या है? असतत फलन है। समझ में आ गया कि नहीं? असतत फलन क्लियर हो गया? बताओ तो लिखो जल्दी से इसके बारे में। समझ आ गया ना अच्छे से? लिखो ऐसे फलन जिनका ग्राफ खींचने पर, ग्राफ तो समझते हो आरेख, जिनका ग्राफ खींचने पर
एक सतत वक्र प्राप्त होता है। ऐसे फलन जिनका ग्राफ खींचने पर एक सतत वक्र प्राप्त होता है। उसे सतत फलन कहते हैं। उसे सतत फलन कहते हैं। परंतु जिनका ग्राफ खींचते समय ग्राफ कुछ बिंदुओं पर टूट जाता है। उसे असतत फलन कहते हैं। असतत फलन कहते हैं। इसी में लिखिए, कुछ सतत फलन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। कुछ सतत फलन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे बहुपदीय फलन। देखो, बहुपदीय फलन का मतलब क्या हुआ कि जैसे x की पावर जो है देखिए, बहुपदीय फलन में क्या होगा, जैसे मान लो x की पावर कितना दिया है, fx x पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब x घाते 4, ये सब बहुपद है कि नहीं, बोलो। सभी बहुपद हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स आप 9th में पढ़े, बहुपद है कि नहीं, वहाँ पढ़े थे चर की घात धनात्मक संख्या होनी, ये सब बहुपदी फलन है, ये सभी। और अगर बहुपद आपको प्राप्त हो गया तो आप आंख मूंद करके कहोगे कि ये कैसा फलन है, सतत फलन है। क्यों? क्योंकि ये क्या ऐसा x का मान है कि q रखने पर भी इसका मान अनंत हो जाए। इसमें x का मान कुछ ऐसा रखोगे कि इसका मान अनंत हो जाएगा, नहीं है। इसलिए जितने बहुपदी फलन होते हैं वो सब क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और बहुपदी फलन में एक और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे देखो फलन की घात बढ़ता चला जा रहा है, x घाते 1 x घाते 2 x घाते 3 x घाते 4 x घाते 5 x घाते 6। देखो, इनका जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो x घाते 1 मूल में से जाने वाली रेखा होती है, याद आया कि कक्षा 10 में पढ़े हो ना, कक्षा 10 में पढ़े हो नहीं, y बराबर x, ये मूल में से जाने वाली रेखा होती है, पढ़े हो ना। तो ये देखो, इसमें कहीं अचर पढ़ा है किसी ने, नहीं, यानी सब मूल में से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और एक घात है तो रैखिक होगा, बाकी 2 घात 3 घात है तो रैखिक नहीं होगा। तो देखो, इसका एक आइडिया आप जान सकते, 0 0 सबको संतुष्ट करेगा, मतलब इन सभी में x का मान 0 रखो तो y का मान 0 आएगा कि नहीं, बोलो जी, आएगा ना 0, x का मान 0 रखो y का मान 0, यानी 0 का मान 0 सबको संतुष्ट कर रहा है, यानी 0 का मान 0 सब में होगा, है। और 1 रखो जरा, तो
एक रखो तो y बराबर हर जगह आपको एक मिलेगा कि नहीं, यानी 1, 1 सबको संतुष्ट कर रहा है। ये देखो थोड़ा स्टैंडर्ड आपको जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप तो जान तो गए सतत होता है, मगर इसमें देखो एक लॉजिक है क्या कि 0, 0 और 1, 1 ये सबको संतुष्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप कोई भी बहुपद फलन बनाओगे तो वो 0, 0 और 1, 1 से जरूर जाएगा। यानी जैसे x² का बनाओगे तो ऐसे बनेगा, आया। अगर तुम क्यूब का बनाते हो, किसका बनाते हो, क्यूब का, तो मान लो x², देखो जैसे जैसे घात बढ़ेगा वैसे वैसे फलन ऐसे ऊपर होता चला चलेंगे, सब यहीं से चलेंगे, सभी यहाँ से, मगर घात बढ़ने पर ये इधर ऐसे आता चला जाएगा, क्योंकि घात बढ़ने से उसका मान बढ़ता चला जाएगा। भाई स्क्वायर का मान कुछ और आएगा, क्यूब का मान कुछ और आएगा, 4 घात का कुछ और आएगा। ये नहीं है आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं है, मगर इतना समझ में आया कि नहीं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, सम बहुपद और विषम बहुपद, जाने दो अलग चीज़ें हैं, मगर इतना समझ में आ गया कि जितने भी हमारे बहुपदी फलन होते हैं सब क्या होते हैं, सतत। क्या होते हैं, सतत। जितने भी हमारे बहुपदी फलन हैं वो सभी हमेशा क्या होते हैं, सतत फलन हो जाते हैं। समझ में आया, आया कि नहीं, आ गया ना। लिखो ना, सभी बहुपदी फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो y बराबर x, y बराबर x², y बराबर x3, y बराबर x⁴, ये सभी क्या है, सतत। अच्छा त्रिकोणमिति में बताओ, sin x सतत है कि असतत, सतत है, क्योंकि sin x का ग्राफ कहीं रुकेगा, और cos x क्या होता है, बस ये 0 पर 1 होता है, यहाँ चलता है ना ये ऐसे ऐसे, याद आया कुछ। तो sin फलन और cos फलन ये भी सतत फलन है ना, इनका मान कभी अनंत नहीं होता। वही देखो, अब सुनो, जिसका जिसका मान अनंत होता है, जैसे tan 90 का मान अनंत असतत फलन है, cot 0 का मान अनंत असतत फलन है, cosec 0 का मान अनंत। तो जिन जिन फलनों के मान में अनंत आता है वो असतत फलन हो जाएंगे। कहाँ पर, जिस मान पर अनंत है। नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो त्रिकोणमिति फलनों में साइन और काशी आपका सतत है, बाकी सब क्या है, असतत फलन हो जाएंगे। आया, ऐसे ढेर सारे असतत फलन के एग्जाम्पल है, तो जैसे करके लिख लीजिए, साइन फलन y बराबर साइन x, ये क्या है, सतत। ये y बराबर cos x का ग्राफ है, ये पता है ना ग्राफ, कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे पाई, याद है ना, इस सिंपल से क्या बताया, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ 3π/2, यहाँ पे 2π, ऐसे आता है अपने 90 डिग्री बताए, बढ़ाते चले जाओ, तो बता चुके हैं अभी, उसमें पढ़े थे व्यतिकरण या विवर्तन में था ना, क्यों नहीं पढ़े थे, वहाँ बताए नहीं थे, समकोषी व्यतिकरण, अविनाशी व्यतिकरण, वहाँ भी तो समझाया थे, इस चीज़ को बना लो ऐसे। सभी बहुपदी फलन सतत होते हैं, त्रिकोणमिति में साइन और कास क्या होते हैं, सतत होते हैं। और असतत में क्या लिखोगे, महत्तम पूर्णांक फलन और सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, असतत। बनाओ, करिए जल्दी से करिए।
मैक्सिमम फंक्शन ये सभी क्या है असतत फलन में आते हैं। ऐसे ढेर सारे हैं मगर ये आपको बता दिया गया। अब लिखिए सतत तथा असतत फलन की गणितीय व्याख्या। सतत तथा असतत फलन की देखिए क्या कहानी है। सब कुछ अभी जैसे आपकी बुक में लिखा है गणितीय व्याख्या में, ऐसे हम भी आपको लिखेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप सब क्वेश्चन लगा लेते हैं, परंतु आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं देखो पहले बताया असतत मतलब कि डायरेक्ट ग्राफ खींचो और अगर क्या हो जाए पेंसिल उठाना पड़े तो असतत, न उठाना पड़े तो सतत, सिंपल सी परिभाषा। मगर क्यों वहाँ डूब जाता है उसका रीजन क्या है, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उन बिंदुओं को उसका मान अनंत हो जाएगा, इससे वहाँ पर फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी फलन का मान कभी अनंत नहीं होता है, ध्यान देना। और अगर अनंत हो गया तो कैसा फलन होगा, असतत फलन। इसे यही तो आइडिया में बोला त्रिकोणमितीय फलन में साइन कास में अनंत आता नहीं है, सतत है। बाकी जो भी है सब में अनंत कहीं न कहीं आता है, इसलिए उन बिंदुओं को असतत हो जाएगा। अब देखो ये दिमाग क्या लगा है सतत फलन के लिए। पहले असतत का दिमाग देखो। जैसे मान लो मेरा फलन यहाँ से टूट गया और यहाँ चला ना, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मेरा फलन क्या हो गया, टूट गया। इनका दिमाग क्या है कि यदि आप जैसे मान लीजिए 2 पर ये टूटा तो कह रहे हैं कि 2 पर फलन का मान निकाल लो। मान लो फलन का मान 3 है, क्या है फलन का मान कितना है, 3 है। अगर आप 2 से थोड़ा सा भी आगे चलोगे फलन टूट गया है कि नहीं, इसका मान क्या आ जाएगा, अनंत, क्या आ जाएगा। और अगर आप 2 से थोड़ा सा भी पहले इधर आएंगे इसका मान 3 से छोटा आएगा कि नहीं, बोलो आया ना। तो ये जो थोड़ा सा आप आगे और पीछे जा रहे हैं इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कि मनमानी आगे चले जाओ। 2 पर निकालना है तो 2 आगे चलना है, 8 पर निकालने नहीं, 8 पर निकाल लोगे तो हो सकता है 8 में ये फिर सतत हो जाए। तो क्या शर्त है, देखिए ध्यान समझिए। पहले x बराबर 1 पर फलन का मान, किसका मान निकालेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे। क्लियर, यानी जिस बिंदु पे कर रहा है उस बिंदु फंक्शन की वैल्यू आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। फिर उस बिंदु से थोड़ा सा आगे, जिसे आप क्लास 11 में पढ़े थे, राइट हैंड लिमिट, याद है राइट हैंड लिमिट। कहते हैं उस बिंदु के थोड़ा सा आगे चलिए, उसका राइट हैंड लिमिट लीजिए, अगर वो मान इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, वो मान और फलन का मान तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो फलन आपका क्या है, सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि अगर सतत होगा ना, सतत होगा, इस बिंदु से थोड़ा सा आगे चलोगे तब भी वही मान रहेगा, थोड़ा सा पीछे आओगे तब भी वही मान रहेगा, क्योंकि मान में अंतर नहीं होगा। परंतु अगर असतत रहेगा, जैसे 2 पर टूटा हुआ है तो 2 के इधर तो मान लो वही आएगा, मगर 2 के बाद चलोगे तो थोड़ा सा बड़ा मान आ जाएगा कि नहीं भाई, 2 पर बड़ा मान आ जाएगा। बड़ा मान आने का मतलब यहाँ पे ये टूट गया, यहाँ पे ये फलन आपका क्या हो गया, टूट गया है, इसलिए फलन क्या है, असतत। नहीं समझना भाई, टूटेगा जब, टूटा रहेगा तभी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मान अगला वाला मिल जाएगा कि नहीं, और अगर टूटा नहीं रहेगा तो क्या होगा, लगभग वही वैल्यू मिलता चला जाएगा। आया समझे। तो सतत होने का शर्त क्या है करती सर, कि x बराबर 1 पर फलन का मान निकालिए, x बराबर 1 पर उसका r अचल निकालिए, x बराबर 1 पर l अचल निकालिए। अगर ये तीनों बराबर हैं, फलन का मान आपस में बराबर है तो क्या है, सतत। और यदि कहीं इनमें से कोई भी एक मान, चाहे जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर नहीं है ना, या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी आपस में बराबर नहीं है, ये फलन असतत कहा जाएगा। अब समझना, नहीं समझना। हाँ, राइट हैंड कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड कैसे निकालेंगे, 11 में बताया गया है।
अभी हम वो भी करके बताएंगे। अब समझाएगा नहीं? अच्छा क्यों, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि क्यों ऐसा होता है, आखिर क्यों ऐसा शर्त है कि RHL LHL और फलन का मान बराबर है, सतत क्यों माना जाता है, तो आप ऐसे ही समझाएंगे। क्योंकि अगर सतत रहेगा कहीं से टूटा नहीं रहेगा, और टूटा नहीं रहेगा तो इसके थोड़ा सा आगे आएंगे तभी वही मान, थोड़ा सा आगे जाएंगे तभी वही मान, और अगर टूटा रहेगा तो थोड़ा सा आगे जाने पर अलग मान देना चालू कर देगा। इसका मतलब फलन यहाँ पे टूट गया है। अब समझ आ गया? इसकी कौन सी व्याख्या हो गई? गणितीय व्याख्या। क्या हो गई? गणितीय व्याख्या हो गई। ठीक है, अब इसी में पूरा क्वेश्चन आपका लगेगा। हर क्वेश्चन का आप RHL LHL और फलन का मान निकाल, सबसे पहले क्या करोगे? फलन का मान। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? फलन का मान, और फलन का मान निकालने के बाद RHL निकालोगे। अगर ये बराबर नहीं है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, और अगर बराबर है तो आपको LHL भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? कहानी खत्म। आपका एक एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? कल से स्टार्ट हो, हर क्वेश्चन में यही करना है, RHL LHL और फलन का मान। हाँ, कल आपका थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे कि RHL LHL कैसे निकाला जाता है। बाकी जिन्हें आता है अपना क्वेश्चन क्या करिए? सॉल्व करिए। ठीक है ना? कल आइए। समझ आया राहुल? इसे बंद कर दो, मतलब यहाँ से